नमस्कार सभी दर्शकों को। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे लोकतंत्र के ऊपर। जैसा कि लोकतंत्र एक सामाजिक विज्ञान का विषय है, समाज से संबंधित है और ये राजनीति विज्ञान से भी संबंधित एक विषय है। पूरी तरीके से संबंधित है वैसे तो राजनीति से। तो आइए अब बिना समय गवाए समझते हैं कि जो ये लोकतंत्र शब्द है इसका जन्म किस प्रकार हुआ, इसका क्या अर्थ है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। और जो ये वीडियो में हम अध्ययन करेंगे वो दो आधार पे करेंगे। पहला आधार तो हम किताब के माध्यम से अध्ययन करेंगे और दूसरा आधार व्यवहारिक अध्ययन करेंगे, यानी कि हमारे जो समाज के अंदर है वो लोकतंत्र किस प्रकार घटित हो रहा है और किताब के अंदर किस प्रकार दिया हुआ था। इन दोनों के बीच संबंधों का भी हम अध्ययन करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र के शब्द के जन्म के साथ और उसकी परिभाषा के साथ। लोकतंत्र, जिसको हम प्रजातंत्र, जनतंत्र आदि के नामों से भी जानते हैं। लोकतंत्र का मतलब है लोगों का एक तंत्र। अब अंग्रेजी का मतलब ये जो लोकतंत्र शब्द है ये डेमोक्रेसी, यानी अंग्रेजी एक शब्द है डेमोक्रेसी, अंग्रेजी में लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहते हैं। इस शब्द को हिंदी में लोकतंत्र नाम दिया गया, डेमोक्रेसी को। तो सबसे पहले आया था डेमोक्रेसी शब्द, और डेमो जो क्रेसी शब्द है ये उत्पन्न हुआ था ग्रीक भाषा के दो शब्दों से। अगर हम इसको दो टुकड़ों में तोड़ें तो पहला टुकड़ा बनता है डेमोस और दूसरा टुकड़ा बनता है क्रेटोस। डेमोस का मतलब है भीड़, लेकिन आधुनिक जगत के अंदर इसे भीड़ को जनता कह देते हैं। हाँ, भीड़ हो, झुंड हो, जनता हो, एक ही बात है। तो डेमोस का मतलब भीड़ और क्रेटोस का मतलब शक्ति, ताकत, पावर। तो जनता की शक्ति पे आधारित शासन तंत्र को हम लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि इस क्षेत्र के अंदर लोकतंत्र कायम है, मतलब कोई क्षेत्र है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर लोकतंत्र कायम है, तो अपन कहेंगे कि जनता का ही शासन यहाँ पर कायम है। मतलब अगर कोई शासन है, वहाँ पे कोई सरकार है, तो उस सरकार के पास जो शक्ति है उन शक्तियों का स्रोत जनता ही है। जनता उस सरकार को चुनती है, जनता उस सरकार पर नियंत्रण रखती है और जनता चाहे तो मिलके उस सरकार को हटा भी सकती है। लोकतंत्र में ये अधिकार होते हैं जनता को। तो लोकतंत्र की परिभाषा, सबसे सटीक परिभाषा जिन व्यक्ति ने दी थी उन व्यक्ति का नाम था अब्राहम लिंकन। उन्होंने कहा था कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाए जाने वाला शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया मानो, फिर से एक क्षेत्र मानो, क्षेत्र में लोग रहते हैं, उन लोगों ने खुद के लिए ही शासन पत्ति बना ली और खुद ही, मतलब उस जनता में से कुछ गिने चुने लोग चुने जाएंगे जो सरकार में बैठेंगे, कानून बनाएंगे। मतलब जनता में से ही शक्ति आ रही है, जनता में से ही लोग चुने जा रहे हैं और जनता के लोग ही खुद के ऊपर शासन कर रहे हैं। तो लोगों के द्वारा, मतलब लोगों से शुरू होने वाली और लोग ही शासन कर रहे हैं हर तरफ, मतलब अंतिम शक्ति लोगों के पास है। लोगों का मतलब लोकतंत्र, मतलब लोगों का तंत्र। तो हम अपन इतना तो समझ बन गई होगी कि लोकतंत्र है क्या। तो आइए जानते हैं जो डेमोक्रेसी है, यानी कि जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र है, ये कितने प्रकारों का होता है और आगे की प्रक्रिया को जान